हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन। उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है। महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की कि राज्य के सभी आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय कर दिया जाएगा। ठीक है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जिनका नाम है सिद्धारमैया, इन्होंने क्या घोषणा की है कि राज्य के सभी आवासीय विद्यालय जो है उनका नाम चेंज करके क्या रखा जाएगा, महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय रखा जाएगा। ठीक है, इसकी घोषणा कब की। इसकी घोषणा महर्षि वाल्मीकि जयंती पर की थी। ठीक है, अब महर्षि वाल्मीकि जयंती कब थी आपकी, 17 अक्टूबर को थी। कब थी, 17 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती थी। मैंने आपको 17 तारीख में आपके क्वेश्चन मैंने करवाया है। ठीक है, अगला पॉइंट है रायचूर विश्वविद्यालय का नाम भी बदलकर महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका भी नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा, महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय कर दिया जाएगा। महर्षि वाल्मीकि रामायण के पूजनीय लेखक है। आपको भी पता है कि जो महर्षि वाल्मीकि हैं वो क्या है, उन्होंने रामायण को लिखा है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट। अगला हमारा है जुबिलेंट इंग्रेविया की गुजरात इकाई को इसके एआई संचालित विनिर्माण परिवर्तन के लिए विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल किया गया है। ठीक है, किसमें, लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल किया गया है, ग्लोबल लाइट हाउस। ठीक है, अगला पॉइंट है 4IR प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर कंपनी ने प्रक्रिया दक्षता में सुधार किया, परिवर्तनशीलता को 60% तक कम किया और उत्पादन की मात्रा को दोगुना कर दिया है। ठीक है, कम कितना किया आपका, 60% तक क्या है, कम किया है और उत्पादन की मात्रा को क्या कर दिया है, दोगुना कर दिया है। ठीक है, दोगुना कर दिया है। अगला पॉइंट हमारा साइट ने 2000 से अधिक कर्मचारियों को फिर से प्रशिक्षित किया और इसका उद्देश्य स्थिरता और डिजिटल हस्तक्षेप को क्या है, बढ़ाना है। ठीक है, किसको बढ़ाना है, डिजिटल हस्तक्षेप को क्या है, बढ़ाना है। भारत के सॉवरेन ब्रांड को सितंबर 2025 में फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज इमर्जिंग मार्केट्स गवर्नमेंट ब्रांड इंडेक्स EMGBI में शामिल किया जाएगा, जिससे संभावित रूप से अरबों डॉलर का विदेशी निवेश आकर्षित होगा। ठीक है, अरबों डॉलर का विदेशी निवेश क्या होगा, आकर्षित होगा। अगला पॉइंट हमारा है दक्षिण कोरिया के सरकारी ब्रांड नवंबर 2025 में 2.22% बाजार भारित आवंटन के साथ FTSE वर्ल्ड गवर्नमेंट ब्रांड इंडेक्स WGBI में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, किसमें शामिल होंगे, WGBI में आपके शामिल हो जाएंगे। अगला पॉइंट है हमारा आध्यात्मिक नेता मोहन जी को उनके वैश्विक मानवीय कार्यों के लिए जोहान्सबर्ग में 2024 कॉन्शियस कंपनी अवार्ड में सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार उन नेताओं को दिए जाते हैं जो लाभ को नैतिकता, स्थिरता और सभी हितधारकों की भलाई के साथ जोड़ते हैं, ये उनको दिया जाता है। मोहन जी की शिक्षाएं 90 से अधिक देशों में करुणा, दया, अहिंसा और सचेत जीवन जीने को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, ये आपके पॉइंट हो गए। अब हम आते हैं, क्वेश्चन है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का 2024 का आयोजन आपका कहाँ पर किया गया, कौन से स्टेट में किया गया, तो आपका दिल्ली में किया गया है। तो सी का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र कौन सा उद्यान बना है। ठीक है, कौन सा दूसरा तितली विविधता केंद्र कौन सा उद्यान बना है। ठीक है, कौन सा उद्यान है, कौन सा पार्क है आपका, तो वो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आगामी अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा। कौन सा, आगामी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ पर आयोजित होगा, तो ये आपका आयोजित होगा नई दिल्ली में। कहाँ पर होगा, नई दिल्ली में होगा। तो सी का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में पहली बार खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। क्या है, आयोजन आपका दिल्ली में होगा। तो ए का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है। ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के किस शहर को आपका शामिल किया गया है, तो भारत का कौन सा शहर है जिसको शामिल किया गया, तो किया गया ओरछा को। कौन सा शहर आपका ओरछा है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन फर्स्ट TS ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है। ठीक है, प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है, तो इसको कौन सा हो जाएगा, तो इसका आपका है मनामा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मनामा हो जाएगा। तो इस चीज़ का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उच्च स्तर के उद्यमों के लिए व्यक्तिगत वित्त पोषण
कितने बैंकों के साथ समझौता किया है, ठीक है, कितने बैंक है जिसके साथ समझौता किया है, तो वो आपके हो जाएंगे 10 बैंकों के साथ, ठीक है। तो 10 बैंकों के साथ आपका समझौता किया है, तो डी इसका क्या हो जाएगा, पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एसीओ विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, ठीक है। तो कौन सा पदक जीता है, तो उन्होंने गोल्ड पदक जीता है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, पर राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने की तैयारी कर रहा है, तो वो कौन सा राज्य है जिसने घोषित कर दिया है कि जो संस्कृत है वो आपका अनिवार्य विषय माना जाएगा, तो आपका कौन सा राज्य है, तो वो आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड ने इसको घोषित किया है, तो इसका क्या हो जाएगा, पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला है भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई है, ठीक है। भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश कौन होगा, किसके नाम की सिफारिश की गई है, तो वो सिफारिश की गई है आपके जस्टिस संजीव खन्ना की, ठीक है, जस्टिस संजीव खन्ना की सिफारिश की गई है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन थे और कुछ कंटेंट थे जो मैंने आपको करा दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।